पार्लियामेंटारी गवर्नमेंट टा कोठु आइछि हमर पार्लियामेंटारी गवर्नमेंट आ सिंगल सिटीजनशिप रूल ऑफ लॉ ये सब कोठु आइछि हमर बरो कराइछि ना यूके रो यूनाइटेड किंगडम रो सेमति फंडामेंटल राइट्स जुडिशियल रिव्यू इम्पीचमेंट आ वाइस प्रेसिडेंट ये सब कोठु बरो कराइछि ना यूएसए रो अमेरिका रो डीपीएसपी कोठु आइछि आयरलैंड रो स्ट्रांग सेंटर आ फेडरेशन जोटा हमर फेडरलिज्म एटा कोठु आइछि ना कनाडा रो वेलकम तो आज टॉपिक हमर कोन देखिबा ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो फाउंडेशन सीरीज टाको हम स्टार्ट करूची आज ठीक अछि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केमिति स्टार्ट हला कोन हला से सब विषय रे आज वीडियो रे हमें देखिबा ठीक अछि आ ए टॉपिक टा आपनकर जीएस पॉलिटी सेक्शन रो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट रो इंपोर्टेंट आ सबु कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे एथरु मध्य आपण गोटे दिटा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करि परिबे ठीक अछि तो हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत रो संविधान एटा गोटे दिन रे प्रिपेयर हेइ जाइनी बा गोटे दिन रे डिसाइड करा हेकिरी हम देश स्वाधीन होई जिवो तनो हमें एटा को इमीडिएटली हमें गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बा रूल बुक हमें तैयारी करबा सेमिति हेइनी ठीक अछि तो कॉन्स्टिट्यूशन ना कांसेप्ट ता धीरे 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 पॉलिश हेइ कि फाइनली हमरो ड्राफ्ट करा हेछि सेति पई हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड रो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोली मध्य कहा जाय ठीक अछि त हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ता माने कोन कहले 1990 वर्ष हला 190 वर्ष बा 19 डेकाड्स हला 19 दशक धरि की एटा हमर धीरे 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 हेकिरी यार जो कांसेप्ट हमर इमर्ज हेछि ठीक अछि पूरा माने जत्ते ब्रिटिश एक्ट सब थिला से सबुतरु किछि किछि पार्ट हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे रहिछि हैला तो ताले हमें सेही सब जिंस गुडा विषय देखिया तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम कॉन्स्टिट्यूशन कोन कोन सब रहिछि ना हमर पूरा स्टार्टिंग रु हम जदी देखिबा ताले जो रेगुलेटिंग एक्ट ठीक अछि वर्तमान मु हिस्ट्री पुरेली तो एटा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जेहेतु हमर एटा को मध्य मु हिस्ट्री टॉपिक रे मध्य आहुरी भास्ट भाबरे आपन को पढ़ाई दे परिबे ठीक अछि तो वर्तमान खाली जस्ट जानिबा पई ए सब जिंस ओडा का मैं जानिबा ठीक अछि तापर हिस्ट्री क्लास रे ताको रिवाइज करिबा तो रेगुलेटिंग एक्ट जोटा थिला हमरो 1773 हला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जोटा की मोस्ट इंपोर्टेंट हला एई थारु हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रो कांसेप्ट कोडा को धीरे धीरे हेकी डेवलप करिबा स्टार्ट हला तो समस्त जानि चंती हमर 1757 रे पलासी युद्ध हला परे हमर जो ईस्ट इंडिया कंपनी से पलासी युद्ध रे हरैथिला हमर बेंगल नवाब को तापर बेंगल रे आधिकारिक भाव रे से माने शासन भार हाथ को नवा पई माने स्टार्ट करले हला तो प्रथमे रिटन लॉ हमर एई रेगुलेटिंग एक्ट दे रे ही हमको मिले हला तो कोन हला ना ब्रिटिश पार्लियामेंट ए रेगुलेटिंग एक्ट जोटा को सेटा को माने तयारी करथिला कहा पई ना हमर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आसीथिले ट्रेडिंग पई से ईस्ट इंडिया कंपनी पई से फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट माने ईस्ट इंडिया कंपनी की रेगुलेट करिया पई केते गुडे एक्ट से प्रणयन करथिले की ना ब्रिटिश गवर्नमेंट व ब्रिटिश पार्लियामेंट हला तो तनु ता पूर्वरु हमर कोन थिले ना गवर्नर ऑफ बेंगल थिले ठीक गवर्नर ऑफ बेंगल थिले जेतु पलासी युद्ध परे हला बैटल ऑफ प्लासी परे गवर्नर ऑफ बेंगल अपॉइंटमेंट हेइथिले हला तापर से जो गवर्नर ऑफ बेंगल थिले तांको गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बोली कुहा गला हला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बोली कुहा गला तो फर्स्ट गवर्नर जनरल किए गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ना वारेन हेस्टिंग्स हला वारेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले हला तो सेही वर्ष मध्य ता पर वर्ष 1774 रे सेही अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट रो एस्टैब्लिशमेंट हला कोठी ना कलकत्ता रे बा कोलकाता रे हला तो कोलकाता बा सेतबेल रो कलकत्ता सेठी सुप्रीम कोर्ट रो एस्टैब्लिशमेंट हला तो देखो सुप्रीम कोर्ट रो कांसेप्ट ता 1774 रु स्टार्ट हेची बुझी हला तो ये थिला आपनकर रेगुलेटिंग एक्ट तापर हमर कोन आसला ना पीट्स इंडिया एक्ट हला पीट्स इंडिया एक्ट 1784
1784 रे जो पिट्स इंडिया एक्ट हला एतेरे हमर कोन आसिला ना हमर एठी डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हला डुअल गवर्नमेंट माने डबल कंट्रोल हला किछि कंट्रोल आपनकर बेंगल रो नवाब गो हाथ रे रहिला हला किछि कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ रे रहिला हला किछि कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ रे रहिला बुझियला तो तापर कोन आसिला ना चार्टर एक्ट 1813 तो चार्टर एक्ट बहुत गुडे चार्टर एक्ट अछि हला तो एते भितरु दीटा चार्टर एक्ट हमर ये पई इंपोर्टेंट गोटे होची चार्टर एक्ट 1813 आ गोटे होची 1833 तो चार्टर एक्ट 1813 रे कोन हेची ना हमर जो ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो मोनोपोली थिला ट्रेडिंग रे हला जे ट्रेडिंग केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ब्रिटिशर्स मानकर ट्रेड केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करि परिबो से मोनोपोली टा एंड कला ब्रिटिश गवर्नमेंट हला तो एंड करी कोन हला ना किए भी केही मध्य कोनोसी ब्रिटिश मध्य जे कोनोसी ब्रिटिश माने ब्रिटिश मर्चेंट आसिकी इंडिया रे ट्रेड करि परिबे किंतु निज पाखरे ईस्ट इंडिया कंपनी केते गुडे माने स्पेसिफिक जिंस रखिला जोटा कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करि परिबो आ सेही जिंस को छाडी देले आ सब गुडा को ट्रेड करि परिबे एनी ब्रिटिश मर्चेंट हला से कोन थिला ना हमर चा थिला गोटे हला ता धीरे टी रो ट्रेडिंग चा रो ट्रेडिंग केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करि परिबो आ चाइना सहित ट्रेड मध्य केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करि परिबो एत व्यत आ जे कोनोसी ट्रेड हो आपन मसला मसली हो ए सब जिंस बा सिल्क हो ये सब जिंस ट्रेड जे कोनोसी ब्रिटिश मर्चेंट करि परिबे तापर कोन हला ना जो क्रिश्चियन मिशनरीज थिला ताकू इंडिया रे अलाउ कला चार्टर एक्ट 1813 हला तो इंडिया रे जो क्रिश्चियंस माने आसीचंती कन्वर्ट हेकी आछंती बा जा भी हेची जो माने कन्वर्जन जो हेची क्रिश्चियनिटी को हला इंडिया रे करैचंती 1813 परे ए सब हेची का फल रे ना जो चार्टर एक्ट फल रे हला तापर कोन हला ना 1833 चार्टर एक्ट रे कोन हमर आसिला ना जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जे थिले तांकू कुआ हैला कोन ना सी हे गले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हला तो कंप्लीटली माने से इंडिया को एक्वायर करबा उद्देश्य रे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल पास्ट बेंगल को से माने ये करथिले ना नहीं तापर धीरे 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 तांकर प्रभाव विस्तार करले ईस्ट इंडिया कंपनी तापर से जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले से हे गले कोन ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को फल रे ना जो चार्टर्ड एक्ट 1833 रे हला तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए ना लॉर्ड विलियम बेंटिंग हला लॉर्ड विलियम बेंटिंग होचंदी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तापर जेहेतु तांको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को आला तापर से तांको अंडर रे सबु जेते भी से माने रखिथिले तांकर प्रोविंसेस सब गुडा कर जो एडमिनिस्ट्रेशन गुडा को आगुरु डिसेंट्रलाइज हेकी थिला तो सेबे ठारू चार्टर्ड एक्ट 1833 ठारू से सबु एडमिनिस्ट्रेशन गुडा को सेंट्रलाइज करा हला तापर आ गोटे चार्टर्ड एक्ट आसिला 1853 रे हला आ गोटे चार्टर्ड एक्ट आसिला 1853 रे तो 1853 चार्टर्ड एक्ट ता कोन इंट्रोड्यूस कला ना हमर सिविल सर्विस जो एग्जाम थिला एटा को समस्तन पई ओपन कर दिया गला माने इंस्टेड ऑफ इंडियन और ब्रिटिश जे भी होंतु से माने कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकी सिविल सर्विसेज में वर्तमान जुटा जो यूपीएससी जुटा हेची हला तो से सिविल सर्विस को से समय रे कोन थला ना आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस तो एटा को ओपन कर दिया गला इंडियन माने मध्य चाहिले पाठ पढ़ी की ए परीक्षा देकी पास करि परिबे ठीक अछि तो एटा गोटे इंपोर्टेंट चार्टर्ड एक्ट तो एटा रहिला हमरो सिविल सर्विस एग्जाम को माने कंपटीशन को ओपन कर दिया हला तापर कोन हला ना जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थिला याकू सेपरेट करा हला जो माने लेजिस्लेचर रहिले जो माने लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मेंबर रहिले आ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एग्जीक्यूटिव माने जो सिविल सर्वेंट ए माने यांकर जो फंक्शन को सेपरेट कर दिया गला बुझियला तापर आसिला कोन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट केबे ना 1858 रे हला 1857 रे कोन हमर जो ग्रेट इंडियन रिवोल्ट हेतिला बा हमर जोटा को हमें कहूचे जो सिपाही विद्रोह हला तापरे
माने कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स माने इंडिया को ये कले माने कंट्रोल को इंडिया रो कंट्रोल को से मन हाथ को नेले ब्रिटिश पार्लियामेंट नेला क्राउन अंडर रे तापर ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर रे आसिला इंडिया ठीक पूर्वरु कोन थिला ना ईस्ट इंडिया कंपनी माने रेगुलेट करथुला एबे वर्तमान जो सिपाही विद्रोह पर ब्रिटिश गवर्नमेंट माने एटा को रियलाइज कले जे आउ ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ रे पावर देकी रखी हबनी एथर आमे टेक ओवर ताकू करबा इंडिया को ठीक अछि तो तापरे कोन हला ना ईस्ट इंडिया कंपनी रो रूल सेठी सरी की ब्रिटिश क्राउन कंट्रोल रे आसिला हला डायरेक्ट कंट्रोल रे आसिला इंडिया वर्तमान ब्रिटिश क्राउन कंट्रोल को आसी गला ठीक अछि तो कंप्लीटली इंडिया कोन हला डिपेंडेंट हला कहा ऊपर ब्रिटिश ऊपर हला तो तापरे कोन हला ना गवर्नर जनरल जो थिले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले तांकू कर दिया गला वाइस रॉय हला वाइस रॉय कर दिया गला गवर्नर जनरल को तो फर्स्ट वाइस रॉय किए हेले ना लॉर्ड कैनिंग हला लॉर्ड कैनिंग हेले फर्स्ट वाइस रॉय तापरे आसिला कोन ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये सब एक्ट गुडा का हम कॉन्स्टिट्यूशन सहित देखो केमती माने मिसी की अछि एई सब जिंस गुडा को एडा को मन रखिबा हमर निहाती जरूरी बोथ हिस्ट्री पई आउ आपनकर पॉलिटी पई ठीक अछि तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तो एटा को बहुत गोटे इंपोर्टेंट है तो इंडियन काउंसिल एक्ट कौन कहला ना एई समय रे कोन हला ना जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की इंडियंस मानन को नॉमिनेट करा गला हला या पूर्वरु इंडियंस माने लेजिस्लेटिव काउंसिल रे नॉमिनेट हेई पारु नथिले हला 1861 परे इंडियंस मानन को लेजिस्लेटिव काउंसिल को नॉमिनेट करा हला लेजिस्लेटिव काउंसिल माने कोन बुझछ तो वर्तमान जोटा हमर स्टेट रो सब अछि माने जो माने एमएलए जो मानन को इलेक्ट करी के पठांती लोक हला तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से समय तो वोट करि पार नथिले हला तो कोन हला ना से मानन को नॉमिनेट करा होतला तो इंडियन मानन को प्रोमिनेंट इंडियन मानन को फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल रे नॉमिनेट करा गला तापर कोन आसिला ना रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस रो आरंभ होला एई फल रे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन सब आरंभ होला हला एई लेजिस्लेटिव काउंसिल की जेमती नॉमिनेट करा हला सेमती जते इंस्टीट्यूशन सब थिला ता जोगु रिप्रेजेंटेटिव लोक मानकर रिप्रेजेंटेटिव माननकु ता जोगु इंट्रोड्यूस करा हला बुझियला तापर कोन आसला ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 1892 हला तो एठी कोन हला ना जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की एक्सपैंड करा हला फर्स्ट कम थिला तापरे ताको एक्सपैंड करा हला धीरे धीरे हला तापरे एठी आपनकर इनडायरेक्ट इलेक्शन तापरे इंट्रोड्यूस करा हला आगुर इलेक्शन ही पड़ नथला एठी द वर्तमान तापर कोन हला ना इनडायरेक्ट इलेक्शन हमर करा हला तो इनडायरेक्ट इलेक्शन माने कोन ना डायरेक्टली लोक माने तो वोट दे पड़ नथले तो केते गुडे ग्रुप रो वोटिंग होतला तो ग्रुप जेमती प्रेसिडेंट मानकर इलेक्शन हुए माने होउची वर्तमान हमर इलेक्टोरल कॉलेज माध्यम रे सेटा तो गोटे अलग कथा किंतु एठी इनडायरेक्ट इलेक्शन माने ग्रुप ऑफ पीपल चूज करी कि जनकू माने रेकमेंड करी कि रेकमेंड करूथिले और तांको रेकमेंडेशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ताकू अनुमोदन करिकि सेमानकू पठाउतला ठीक तापर कोन आसिला ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 हला इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जाकू कि हम कोन कहू मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स हला मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स बा मॉडलेमेंटो शासन संस्कार हला ओडिया जदि कहबा मॉडलेमेंटो शासन संस्कार तो एठी कोन हला ना एठी इलेक्टोरेट माने सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम मानन पई इंट्रोड्यूस करा हला हला मुस्लिम मानन पई अगर सेपरेट इलेक्टोरेट नथिला तो 1909 रु मुस्लिम मानन पई सेपरेट इलेक्टोरेट माने करा हला जेमति कि मुस्लिम्स मेंबर्स जो माने से मानन को मुस्लिम माने ही चूज करिकि पठेबे ठीक अछि तापर आसला कोन ना 1919 रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो सेटा को हमें कोन कहूचे ना मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड शासन संस्कार हला एटा केबे ना 1919 रे हला तो एठी कोन हला ना एठी गोटे इंपोर्टेंट जिंस हला एठी डाची प्रोविंस माने इंट्रोड्यूस कराला डाची हला प्रोविंसेस गोडा करे हमर डाची सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराला तो ये डाची सिस्टम कोन
ना एटा होची कोन ना हमरो आगुरु जो मिनिस्ट्रीज गुडाक थिला से सब ब्रिटिश कंट्रोल रे रहउतला सब ब्रिटिशर्स माने मिनिस्टर्स रहउथिले किंतु एठी कोन करा हला ना केते गुडे पार्ट इंडियन मानन को मध्य दिया हला हला तो जो गुडाक लेस इंपोर्टेंट माने डिपार्टमेंट से गुडाक इंडियन मानन को मैनेज करिया पे इंडियन मिनिस्टर मानन को मैनेज करिया पे दिया हला किंतु मेन जो फाइनेंस लॉ एंड ऑर्डर ये सब जिनस गुडाक रहिला का पाखरे ब्रिटिशर्स मानन को पाखरे रहितला हला एटा को दार्ची बेली कहा जाय तो जेमति कि आपनकर गोटे हेगला हेल्थ केयर हेगला एजुकेशन हेगला हला तो एई सब गुडाक कहा पाखरे रहिला ना ये गुडा सब इंडियन मानन को पाखरे रहिला किंतु मेन लॉ एंड ऑर्डर हो बा आपनकर फाइनेंस हो ए सब जिनस ब्रिटिशर्स मानन को पाखरे रहिला ठीक अछि तापर कोन हला ना बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेंटर रे रहिला माने एठी हमरो जो आसिला अपर हाउस और लोअर हाउस कांसेप्ट माने लोकसभा और विधान लोकसभा और राज्यसभा रो कांसेप्ट एठी आसिला हला अपर हाउस और लोअर हाउस अपर हाउस को कोन कहउतला ना काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस को कहउतला लेजिस्लेटिव असेंबली हला तो ई बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेंटर रे एठी इंट्रोड्यूस करा हला हमरो 1919 मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स रे बुझियला तो ये थिला हमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तापर आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एटा होची हम कॉन्स्टिट्यूशन रो सबुठारु मोस्ट इंपोर्टेंट माने पार्ट हैला तो एई एक्ट रु बहुत गुडे जो प्रोविजन रहिचे एगुडा हम कॉन्स्टिट्यूशन रे रहिचे ठीक अछि तो एटा कोन हला ना एटा को कोन कहतला ना लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बिफोर इंडिपेंडेंस हला कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भितरे एटा होची लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमरो स्वाधीनता पूर्वरु हला तो एठी कोन हला ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया हला जो प्रोविंसेस गुडा को थिले हला यूनियन अंडर रे इंडिया गोटे यूनियन तो यूनियन अंडर रे जो प्रोविंसेस गुडा को थिले जब जो राज्य थिले से मन को ऑटोनॉमी दिया हला किछि किछि केस रे तापरे फेडरल स्कीम मध्य एठरो हमरो आसिला हला फेडरल स्कीम आसला एठू आ फेडरल कोर्ट मध्य एठी एस्टैब्लिश करा हला हला फेडरल कोर्ट एठी एस्टैब्लिश करा हला सुप्रीम कोर्ट बादे अन्य हाई कोर्ट सब एस्टैब्लिशमेंट आरंभ हला हला आ लोअर कोर्ट सब मध्य एस्टैब्लिश करा हला तापर कोन हला ना हमरो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे बहुत सारा प्रोविजंस गुडा को एई हमरो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रो हमरो आसीच हला तो फाइनल एक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस एटा कोन ना इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट बा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हला तो एई एक्ट रे हमरो इंडिया पाकिस्तान दीटा को माने इंडिपेंडेंट देश है कि माने इंडिपेंडेंट हेले देश हेले इंडिया रु पाकिस्तान डिवाइड हला हला तापरे ब्रिटिश रूल सरला अगस्त 15 1947 रे हला तो अगस्त 14 रे पाकिस्तान रो इंडिपेंडेंस डे मना हला और अगस्त 15 रे इंडिया रो इंडिपेंडेंस डे मना हला तो बुझियला ये थिला हमरो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तापर कोन देखियो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केमिति हमरो तयारी हला हला तो कॉन्स्टिट्यूशन हवा पे फास्ट गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमरो गठन करा हला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करा हला हला तो एटा किंतु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ता आपनकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हबार 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हबा पूर्वरु मध्य एटार डिमांड आसीथिला तो फास्ट डिमांड किए करथिले हमरो एमएन रॉय फास्ट एटा को 1934 रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करिया पे डिमांड करथिले किंतु फाइनली केबे एक्सेप्ट हैला ना जो कैबिनेट मिशन हेतिला 1946 रे से कैबिनेट मिशन प्लान रे हला कैबिनेट मिशन माने कोन थिला सेटा मु हिस्ट्री सेक्शन में कहबी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तांकर कैबिनेट मिनिस्टर मनन को पठैथिले केते जन को हला जे कि गोटे प्लान देइथिले इंडिया केमति स्वाधीन होबो केमति कोन होबो सब सेटा थिला कैबिनेट मिशन प्लान हला तो एटा कैबिनेट मिशन प्लान जो प्लान रे एक्सेप्ट हैला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन होबा पे हला तो फास्ट जेतले फॉर्मेशन हैला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो टोटल केते जण मेंबर थिले ना 389 मेंबर्स थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे बिफोर इंडिपेंडेंस हला जेतले पार्टीशन हे गला इंडिया पाकिस्तान अलग हे गला तो पार्टीशन परे
आउ रहिले 299 मेंबर्स हमर इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे हैला। तो फास्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो केबे हेतला ना 9 डिसेंबर 1946 मन रखियो। फास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे हेतला ना 9 डिसेंबर 1946 बुझियला। आउ यार चेयरमैन के थिले से समय रे ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये थिले टेम्पररी चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो। जो फास्ट मीटिंग हेतला तार चेयरमैन थिले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ठीक अछि। तापर सेठी चेयरमैन बछा गला आउ परमानेंटली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन करा हला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो। तो तेनु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो परमानेंट चेयरमैन किए ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तापर कोन हला ना ड्राफ्टिंग कमिटी आसला हला जे कि ड्राफ्ट करिवे लिखिबे संविधान को। तो ड्राफ्टिंग कमिटी केबे फॉर्म हला ना 29 अगस्त 1947 रे 29 अगस्त 1947 रे हमर ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर्म हला। आ तार चेयरमैन के हेले ना डॉक्टर बी आर अंबेडकर हला। ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन के हेले ना डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हला। तो संविधान हमर केबे अडॉप्ट करा हला ना अडॉप्ट हला केबे ना 26 नवंबर 1949 रे हला 2 वर्ष लागिला। तो तापरे अडॉप्ट फाइनली हला केबे 26 नवंबर 1949 रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हला। आउ कार्यकारी केबे हला एनफोर्समेंट केबे हला ना 26 जनवरी 1950 रे एनफोर्समेंट हला हला। तो फाइनली संविधान हवा पे हमको केते समय लागिला ना 2 वर्ष 11 मास 18 दिन हला। 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लागिला टोटल संविधान कार्यकारी हवा पे हला। आउ अप्रोक्सीमेटली 64 लाख टंका खर्च हेतिला हला। एडा मन रखियो अप्रोक्सीमेटली 64 लाख टंका से समय रे खर्च हेतिला। आउ 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लागी थिला बुझियला। तापर हमें देखिबा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बरो करिछि सब विभिन्न फीचर्स गुडा सेति पई हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड रो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोली मध्य हुआ जाए। तो बरो जो करा हेछि हमर पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ और सिंगल सिटीजनशिप एटा काहाठू हमर बरो करा हेछि ना यूनाइटेड किंगडम थारु ब्रिटिश मानक थारु एई तीनटा फीचर हमर बरो करा हेछि। से भलिया फंडामेंटल राइट्स हला आ जुडिशियल रिव्यू माने हम जुडिशियरी तापरे इम्पीचमेंट माने जो प्रेसिडेंट आ वाइस प्रेसिडेंट को केमती इम्पीच करा हबो केमती तांको बरखास्त करा हबो हला। आ वाइस प्रेसिडेंट जो कांसेप्ट एटा कोठू बरो करा आइची ना अमेरिका थारो यूएसए थारो। सेमती डीपीएसपी टा कोठू बरो करा आइची हला। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कोठू बरो करा आइची ना आयरलैंड रो हला। तापरे सेंटर को स्ट्रांग करा जिवो आ फेडरेशन फेडरलिज्म है फेडरल स्ट्रक्चर हबो एटा कोठू बरो करा आइची ना कनाडा रो हला। आ कंकरेंट लिस्ट आ जॉइंट सिटिंग हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रो जो कंकरेंट लिस्ट आ जॉइंट सिटिंग एटा कोठू आछि बरो होइची ना ऑस्ट्रेलिया रो। तापरे इमरजेंसी प्रोविजन टा कोठू बरो करा आइची जर्मनी रो। सेमती फंडामेंटल ड्यूटीज गुडा को कोठू बरो करा आइची ना हमरो रूसिया रो बा तत्कालीन यूएसएसआर रो हला। तापरे हमरा आसिला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टा कोठू होइची ना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड मध्य करा जाई परिबो एटा कोठू आसीची ना साउथ अफ्रीका रो हला। तापरे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एटा कोठू हमरा आसीची जो जे कोनोसी भी प्रोसीजर लॉ द्वारा एस्टैब्लिशमेंट होई परिबो एटा माने एस्टैब्लिश ला पर लॉ हबो एटा कोठू आसीची ना हमरो जापान रो हला। सेमती फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नर पब्लिक सर्विस कमीशन ये सब तक जोटा कोठू आसीची ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो हला। 1935 रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रो हमर जो फेडरल स्ट्रक्चर आ गवर्नर पब्लिक सर्विस कमीशन ये सब आसीची हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो बुझियला। तापरे देखिबा हमरो जो फीचर्स गुडा कॉन्स्टिट्यूशन के तोडे साइलेंट फीचर्स सब हमरो कोन अछि ना हमर पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी हला। ए सब जिंस मन रखि दैथिबो टिके टिके पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी फेडरल सिस्टम विथ
यूनिटरी फीचर्स तापर सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हला लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम कॉन्स्टिट्यूशन टा होची लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तापर फंडामेंटल ड्यूटीज तापर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हला हमर जुडिशियरी होची इंडिपेंडेंट बुझेला तापर कोन आसला ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तापर आसला सिंगल सिटीजनशिप रूल ऑफ लॉ जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी आउ वेलफेयर ऑफ स्टेट बुझेला तो ए गुडा को होची सैलिएंट फीचर्स हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रो सैलिएंट फीचर्स बुझेला तापर हमरो कोन आसिला ना हमें देखिबा हमरो प्रिएम्बल विषय रे हला तो कॉन्स्टिट्यूशन हवा पूर्वरु हमरो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल फास्ट आसिला हला तो जोटा को हमें शपथ करू प्रिएम्बल को नेकी पढी की जो लिखाई छी वी द पीपल ऑफ इंडिया हला तो याद धेरे हमरो कोन कोन सब रहिला ना हमरो सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हला एई पांचटा जिंस हमरो रहिला ठीक आ हम प्रिएम्बल रो ऑब्जेक्टिव सब कोन रहिला ना ऑब्जेक्टिव खास करी की चारटा कोन कोन ना जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी आउ फ्रैटर्निटी हला तो जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी आउ फ्रैटर्निटी एई चारटा होचे हमरो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल रो ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव हला तो हमरो कोन रहिला जस्टिस रे आसुची तीनटा सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस आउ पॉलिटिकल जस्टिस सेमती लिबर्टी रे हमरो केतेटा पॉइंट आसुची पांचटा हला लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन लिबर्टी ऑफ बिलीफ लिबर्टी ऑफ फेथ लिबर्टी ऑफ वर्शिप ए सब रे हमरो लिबर्टी माने एको कोन कहजे उदारवाद हला आम भावना हमर सेटा स्वतंत्र माने पर्सन टू पर्सन सेटा तांकर लिबर्टी सेमती एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन मध्य माने सेटा लिबर्टी जे जहा चाहिबो से एक्सप्रेस करि परिबो हला सेमती बिलीफ विश्वास सेटा मध्य हमर लिबर्टी आ फेथ हला बिलीफ एंड फेथ आ वर्शिप के को धर्म ग्रहण करिवो को धर्म रो को पूजा करिवो ए सब जिंस हमर लिबर्टी अंडर रे आसिला सेमती इक्वालिटी माने इक्वालिटी ऑफ स्टेटस इक्वालिटी टू अपॉर्चुनिटी हला एडा रहला सेमती फ्रैटर्निटी कोन रहला ना डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल प्रत्येक लोकर डिग्निटी आउ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन हला एडा सर्वोपरि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन तो ए सब जिंस हमरा प्रिएम्बल हमको सजेस्ट करूची हम कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रिएम्बल बा मुखबंध हला तो आउ दीटा इंपोर्टेंट जिंस कोन इना हमरो जो माने ए जो प्रिएम्बल हला ए प्रिएम्बल रो जो ऑब्जेक्टिव ए सब कोठो आसीची ना पंडित नेहरू कर रिजोल्यूशन रो आसीची हमरा पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिजोल्यूशन रो हमरो ए जो प्रिएम्बल रो कांसेप्ट रो ऑब्जेक्ट गुडा को हमरो इंट्रोड्यूस करा हेची हला तापरे हमरो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हेतला हला माने जो इमरजेंसी समय रे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो समय रे करथिले 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो सेही समय रे हमरो सोशलिस्ट आगुर प्रिएम्बल रे सोशलिस्ट सेक्युलर एडा सब नथिला तो सोशलिस्ट सेक्युलर आउ इंटीग्रिटी हला एटा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ए जो इंटीग्रिटी आ सोशलिस्ट आ सेक्युलर ए तीनटा वर्ड हमर प्रिएम्बल रे ऐड हला केबे हला ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रो 19 अमेंडमेंट रे 1976 मसिया रे ठीक अछि तो ये थिला हमर बेसिक कांसेप्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो तो एठी आज रो क्लास कंप्लीट हला या परे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऊपरे आउ किछि क्लास मध्य करिबा ठीक अछि आउ बहुत जल्दी मु प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गुडा को प्रिपेयर करूची से गुडा को मध्य हमें डिस्कशन करबा जोडा कि प्रीवियस ईयर एग्जाम गुडा करे पडिची तो तेनु आज पई एतिकी जदि वीडियो टी भल लागिची ताले डेफिनेटली लाइक करिवे आ चैनल को सब्सक्राइब करिया को केबे भूलिबेनी आ सब दिन वीडियो अपलोड होची आ हमर क्लास टाइमिंग मु आपन जणी देची सब दिन 9टा बेले राती 9टा रे
ହେଲା। ତ ଆମର जो पॉलिटी क्लास टा होची हमर कोन ना फ्राइडे राती 9 रे। ठीक अछि, तो देखा हबो नेक्स्ट फ्राइडे राती 9 रे आउ गोटे टॉपिक कि नेकी आउ गोटे क्लास रे। ठीक अछि, विदाय दियंतु, धन्यवाद, नमस्कार।